नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, अध्ययन किया था बेटा नर प्रजनन अंग के बारे में, पुष्प के नर प्रजनन अंग के बारे में। ये टॉपिक में या इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे पुष्प के मादा प्रजनन अंग। बेटा पुष्प के मादा प्रजनन अंग में जायांग होता है। जायांग की इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं। ये स्त्रीकेसर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय का बना होता है। अंडाशय के अंदर अंडकाय होता है। अंडाशय की दीवार के साथ अंडक जिस डंठल के साथ जुड़ा होता है या जिस स्थान से जुड़ा होता है उस स्थान को हम जरायु कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। हमने स्टडी किया है 11th में जायांग के प्रकार। जायांग दो प्रकार के होते हैं, एक अंडपी, बहुअंडपी। अगर बहुअंडपी होगा बेटा तो उसमें भी दो तरह से होंगे, मुक्तांडपी और युक्तांडपी। चलो उसकी टॉपिक की चर्चा नहीं करनी है। अपने एक टॉपिक इसमें पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अंडक की रचना। बेटा अंडक की रचना में देखो मैंने डायग्राम बना रखे हैं। मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एक तंतु, नाभि और अंडक। अंडक 2 अंडक आवरण या एक अंडक आवरण से घिरा होता है और प्रदेह अंडक आवरण, बाह्य अंडक आवरण और अंत अंडक आवरण। ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है ये अंडक एनाट्रोपस प्रकार का अंडक होते हैं। बहुत सारे अंडक के प्रकार होते हैं। सबसे नीचे जरायु मैंने लिखा हुआ है। जरायु अंडाशय की दीवार पर जहाँ से अंडक जुड़ा हुआ है। अंडक और जरायु को जोड़ते हुए एक डंठल होता है जिसको हम तंतु या डंठल के नाम से ही जानते हैं। जबकि इस डंठल और अंडक को जोड़ती हुई रचना को हम नाभि कहते हैं या इसको हाइलम कहते हैं। इसके बाद एक जो उभरा हुआ विस्तार है उसको रैफी कहते हैं। बेटा नॉर्मली एक अंडक की रचना में 2 अंडक आवरण और एक प्रदेह होता है। ये दोनों अंडक आवरण प्रदेह को चारों तरफ से घेरे रहते हैं सिवाय एक छिद्र के। देखो नीचे की तरफ एक छिद्र है, अंडक आवरण चारों तरफ से घेरे है, बाह्य अंडक आवरण, अंत अंडक आवरण। जो छिद्र होता है इसको हम माइक्रोपाइलर कहते हैं। इसके विरुद्ध जो दिशा होती है उसको हम चलाजा कहते हैं। इसके अंडक के अंदर प्रदेह की कोशिकाएं होती है। इस प्रदेह की कोशिकाओं के में बहुत सारी कोशिकाएं जो द्विगुणित कोशिकाएं होती है, बीजाणुजनक ऊतक कहते हैं। उसमें से एक बड़ी कोशिका जो माइक्रोपाइलर की दिशा में होती है या माइक्रोपाइलर की ओर होती है उसे महाबीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। यह विभाजन करके महाबीजाणु का निर्माण करती है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।